हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक और क्वेश्चन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस पे, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व दिस। तो यहां पे भी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, ये नॉन होमोजेनियस है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए कांस्टेंट सारे के सारे नॉन जीरो। ये क्या है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सीधे सीधे हम करेंगे क्या? सीधे सीधे आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे, और वहीं से जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकाल लेंगे। और वहां से फिर जो है जो कंडीशन थी कि यूनिक सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन, या फिर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसके बारे में आप इंटरप्रेट करेंगे। तो चलिए सीधे सीधे मैं लिखता हूं। सो द augmented मैट्रिक्स सी, ना सी हम नोटेशन यूज कर रहे हैं। और ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका यहां पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहां से आता है? 5 3 7 ना, तो इसको आप लिख लीजिए 5 3 7, फिर 3 26 2 7 2 10 4 9 5। ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरी यहां पे इतना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और ये कॉलम जब ऐड कर दिया तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और यहां से जो सिस्टम है मैट्रिक्स फॉर्म में जो बनता है वो भी आप चाहे तो यहां पे लिख लीजिए 5 3 7 3 26 2, ठीक है, यहाँ पे 7 2 और 10 ये, और इधर हो जाएगा x y z, एंड दिस इज इक्वल टू 4 9 5। तो जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में ये हुआ। यहां से मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकाला। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता था, याद करिए, ए लिखते थे, इसको हम कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल बी ना। तो यहां पे ये कॉलम ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब मुझे इसका रैंक निकालना है, सीधी सी बात। तो क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जब मैं इक्विवेलेंट फॉर्म आपको बता रहा था तो मैंने बोला था ना कि कोशिश यही करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना यहाँ पे, ये वाला A11, इसको 1 कर दीजिए, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको बहुत आसानी हो। तो इसको 1 करना है। मैं देख रहा हूं कि कहीं पे 1 नहीं है। अगर यहाँ पे 1 होता तो इंटरचेंज कर देते हैं रोज को, तो यहाँ पे है नहीं। दैट मीन्स हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? R1 को जो मैं चेंज करूंगा 1/5 R1, ठीक है। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या होगा? ये देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 1। ये हो जाएगा मेरा 3/5, प्लीज चेक करिएगा। ये हो जाएगा 7/5 और ये हो जाएगा 4/5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब इनको एज इट इज रहने दीजिए। 26 2 9 7 2 10 एंड 5। अब ध्यान दीजिए, इसके हेल्प से, R1 के हेल्प से, मतलब कम से कम इसको जीरो कर ले और इसको जीरो कर ले। यही रूल है ना, इक्विवेलेंट फॉर्म में नंबर ऑफ जीरोज बढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कम से कम एक एक जीरो तो कर लीजिए। तो अब करेंगे क्या? R2 को आप चेंज करेंगे, R2 माइनस, देखिए R2 माइनस यहाँ पे 3R1, प्लीज चेक करिएगा। और उसी तरीके से R3 को आप चेंज करेंगे R3 माइनस 7R1, ठीक है। तो यहां पे अब जो आएगा इसको लिखिए, तो 1 3/5 7/5 और 4/5।
मैं क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में सपरेट करना है R2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 3 से करेंगे 3 माइनस 3 0। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 9/5 हो जाएगा, 26 में से सपरेट करना है, तो याद रखिए। तो 26 में से जब सपरेट करेंगे तो 26 5 जा कितना होगा, 130 होगा, -9 कर देंगे तो 121/5। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, 121 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। सो 121/5 प्लीज चेक करिएगा। यहां पे आते हैं इसमें, सो 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/5, 5 2 जा 10 होता है, तो 10 को 21 से सेपरेट करेंगे तो दैट मीन्स -11/5 ये। और उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए 9 है, तो 9 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें 12/5, तो 5 9 जा 45, 45 में से 12 को सेपरेट करेंगे तो 33 आएगा। प्लीज चेक करते चलिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा दिस। अब क्या करना है, R3 में से R1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 7 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है। तो 7 से जब मल्टीप्लाई करके सेपरेट यहाँ करेंगे, ये तो मेरा 0 हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, सेम वही 3 से 7 से करेंगे तो इसको अब मैं इरेज कर लूं, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करते चलूंगा साथ साथ। तो चलिए अब यहां पे देखिए, 2 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/5, 5 2 जा 10, तो अगेन देखिए -11/5। उसी तरीके से ये 10 माइनस 7 से करेंगे 49/5, 5 10 जा 50, मतलब 1/5। ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए यहाँ पे 5 माइनस इसको 7 से करेंगे 28/5, 5 5 जा 25, सपरेट करेंगे -3/5। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा हो गया आपका। अब देखिए क्या इक्विवेलेंट फॉर्म में आया, नंबर ऑफ जीरोज बढ़ने चाहिए, कोई जीरो नहीं, एक जीरो, तो यहाँ पे कम से कम 2 जीरोज चाहिए, मतलब मुझे इसको 0 करना है। तो अब R1 का हेल्प नहीं लेंगे, R2 का हेल्प लेंगे। और ध्यान दीजिए 11 से अगर डिवाइड करेंगे इसको 121 को, तो ये 11 आता है और नीचे भी है। तो मैं करूंगा क्या, सीधा सा R3 को चेंज कर रहा हूं मैं, R3 प्लस करना है आपको 1/11 R1। प्लीज चेक करिएगा, जैसे ही ये करेंगे आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट फॉर्म में अब बदल जाएगा। सो 1 3/5, यहाँ से 7/5 और यहाँ से 4/5, ठीक। ऊपर भी कोई चेंज नहीं है, तो 121/5, यहाँ पे -11/5, यहाँ पे 33/5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो 0 हो गया, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11/5 और ये -11 0 हो गया। यहाँ से करेंगे 1/5 माइनस, ये होगा -1/5, ऐड करेंगे ये भी 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 11 से डिवाइड करेंगे, ये -3/5, ये भी 0। अब देखिए मेरी मैट्रिक्स ये जो अभी आई रिजल्टिंग, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है। अब यहाँ से हम जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो चलिए अब लिखिए यहाँ पे, विच इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, विच इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में तो आ गया। अब इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया तो यहां से मैं देखूंगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है ना। तो अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, कितने से आप निकालेंगे, तो देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, और ओवरऑल लेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका भी रैंक क्या है, 2 है। तो यहां से रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी, एंड दिस इज 2। और ध्यान दीजिए ये लेस है क्या, 3 से। 3 क्या है मेरा, नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन से ये क्या हो गया, छोटा हो गया। सो दैट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, क्या कंडीशन आया, दोनों का रैंक सेम, नंबर ऑफ अननोन से छोटा हो गया, मतलब सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से क्या करिए, यही से डायरेक्ट आप लिख दीजिए गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म। सो गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से फटाफट लिखिए, देखिए क्या होगा, x
प्लस 3/5y प्लस 7/5z, दिस इज इक्वल टू 4/5। प्लीज चेक करिएगा। यहां से आ जाएगा आपका 121/5y माइनस 11/5z, दिस इज इक्वल टू 33/5। और नीचे कुछ है ही नहीं। अब देखिए, जो यूनिक सोल्यूशन का केस था ना, 3 अननोन्स थे, 3 इक्वेशन आया तो यूनिक सोल्यूशन आता है। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करेंगे। 3 अननोन्स है x y z, लेकिन 2 ही इक्वेशंस है, तो मतलब यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब क्या होता है, इसमें किसी एक वेरिएबल को फ्री वेरिएबल चूज करते हैं। याद रखिए, जब मैं थ्योरी आपको बता रहा था, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो, मैंने आपको बोला था ना कितने वेरिएबल्स फ्री लेंगे। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, मैं बोला था कि एग्जाम्पल करेंगे। देखिए यहां से कितने वेरिएबल्स को फ्री लेंगे, तो n माइनस रो, याद रखिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आइडिया देता है कि कितने वेरिएबल्स को फ्री लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था ना n माइनस रो, n क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है यहाँ पे x y z, और रैंक मेरा 2 आया है, मतलब 1 एक वेरिएबल को फ्री आप चूज करेंगे। और जैसे ही एक वेरिएबल को फ्री चूज करेंगे तो और बाकी जो 2 वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज इसी वेरिएबल के टर्म में आ जाती है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अब इसके आगे यही लिखेंगे, किसी एक वेरिएबल को, लेकिन बहुत सोच समझ के। नीचे वाले में से या तो y को आप ले लीजिए या तो z को ले लीजिए। मैं z को ले लूंगा। सो लेट z बी द फ्री वेरिएबल। द फ्री वेरिएबल मतलब इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं। सो लेट z को मैं कोई भी वैल्यू k दे देता हूं ना। ये k क्या है, कोई भी रियल नंबर, इसको कोई भी रियल नंबर आप असाइन कर दीजिए, ठीक है ना। जब ये रियल नंबर असाइन कर देंगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू और z की x की वैल्यूज निकल जाएंगी। मैंने z को कोई भी रियल नंबर दे दिया, तो 1 से, एक मिनट, ये 2 है, तो इक्वेशन 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू तो 121। अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। 5 माइनस 11/5 k, अब k आपने इसको असाइन कर दिया 33/5, 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 121y माइनस 11k, दिस इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 33 प्लस 11k अपॉन 121। प्लीज चेक करिएगा, तो ये मेरी y की वैल्यू आ जा रही है, प्लीज चेक करिएगा, आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये y की जो वैल्यू है और ये z की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 से, तो इक्वेशन 1 से ये मेरी वैल्यू क्या आ रही है, इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो x y की वैल्यू मेरी कितनी है, 3/5, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 33 प्लस 11k अपॉन 121, दिस प्लस 7/5 जेड की वैल्यू k, दिस इज इक्वल टू 4/5। ये होगा, प्लीज चेक करिएगा, होगा ना। अब चलिए, यही से आपका पूरा आंसर आ गया। तो सीधी सी बात है, अब एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो यहां से क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 4/5, ये पूरा माइनस इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा 99, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, 99 प्लस 33k अपॉन ये 121, और यहां से देखिए 1/5 मैंने ऐसे रख दिया, और फिर माइनस 7/5k, प्लीज चेक करिएगा कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब चलिए यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, -1/5, ये ध्यान दीजिए 11 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो 11 9 ये हो जाता है, और 11 3 और ये मेरा नीचे 11 हो, माइनस 7/5k, प्लीज चेक करिएगा, ये आएगा, प्लीज बोलिएगा।
अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम आप ले लीजिए 5, तो एलसीएम मेरा हो गया 5। अब फटाफट कैलकुलेट करिए, देखिए 5 एलसीएम हो गया, नहीं एलसीएम 5 नहीं होगा, एलसीएम होगा 55, प्लीज चेक करिएगा 55 होगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 इंटू 4 मतलब 44, और यहाँ से ध्यान दीजिए ये तो मेरा सीधे सीधे 9 और -3k, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ से मेरा आ जाएगा -77k। अगर मैं सही हूँ कैलकुलेशन प्लीज एक बार चेक करिएगा। तो यहाँ से आप देखिए क्या क्या आ रहा है, इसमें से जाएगा तो ये मेरा मेरे ख्याल से कितना होगा 45 होगा, नहीं 35 44 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ से -100k अपॉन 55 ना, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस और 5 ले रहे हैं ना, प्लीज चेक करिएगा 5 कॉमन लेना, तो यहाँ से आ जाएगा 20k, प्लीज चेक करिएगा 20k अपॉन ये 5 कॉमन लिया है, ठीक है, अपॉन 55, प्लीज चेक करिएगा, ये कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करिएगा, ठीक है ना। अरे रे रे मैं क्या कर दिया, 77 को 3 से ऐड करेंगे फ्रेंड्स 80 होगा ना, कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, 80 होगा ना, चलिए 80 होगा, और 5 कॉमन लेंगे तो 16, प्लीज चेक करिएगा दिस। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 16k अपॉन 11, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू जो है आपका आ गया -16k/11 प्लस 7/11, ये मेरा हो गया x की वैल्यू, k मैंने एज्यूम कर लिया है, y की वैल्यू को भी देखिए 11 से डिवाइड कर देंगे, 3 प्लस 3/11 प्लस k/11, प्लीज चेक करिएगा ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, y की वैल्यू। तो ये सोल्यूशन आपको इतना आंसर लिखना था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था ये समझिएगा, 2 इक्वेशंस है 3 अननोन्स, मतलब एक वेरिएबल को फ्री चूज करना, ये फार्मूला याद रखिए, आपको हमेशा ये हेल्प करेगा, n माइनस रो वेरिएबल्स को फ्री। अब फ्री यहां से x को मत लीजिए, यहां से लीजिए ताकि एक को असाइन करो दूसरा मिल जाए, बैक सब्स्टिट्यूशन में तीसरा भी मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो मैंने z को k असाइन कर दिया। अब फॉर एग्जांपल z को आप मान लीजिए 0 असाइन किए, तो z 0 हो गया, तो y क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जैसे ही z 0 मतलब k की वैल्यू 0 किया तो y की वैल्यू 3/11, और यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/11, ठीक है ना, z नहीं x की वैल्यू। उसी तरीके से आपने z को मतलब k को 1 चूज किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि z को अलग अलग वैल्यूज देते जाऊंगा ना, इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकता हूँ क्योंकि k रियल नंबर है, तो x और y की करेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब चूंकि इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, अब यहाँ पे LI सॉल्यूशंस की भी बात कर देते हैं कभी कभी, बट वो इशू अलग है, ठीक है ना, उस लेवल पे अभी नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ से ये मैं छोड़ दूँ, चलिए इसको छोड़ दिया, इसको आप हाँ मिट ही गया तो मिटा ही देते हैं, ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन किया था, या मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि n माइनस रो वेरिएबल्स हमेशा फ्री चूज करते हैं जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आए। n माइनस रो वेरिएबल्स इतने क्या होते हैं, फ्री वेरिएबल्स हम चूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 वेरिएबल फ्री था। मैं समझा पाया कि नहीं। तो ये एक क्वेश्चन था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के केस वाला, सीधी सी बात है, हर क्वेश्चन में नॉन होमोजेनियस वाले में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे, वहां से ये लास्ट वाला कॉलम को छोड़ के इतना देखेंगे तो यहाँ से रैंक आता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ओवरऑल ले लेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये दोनों रैंक्स इक्वल कंसिस्टेंट होगा सोल्यूशन, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल ये कॉमन रैंक की वैल्यू आ गई, यूनिक लेस होगा इनफाइनाइट, और दोनों रैंक्स अगर आपस में इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन, मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये था, मैंने बैक टू बैक 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, एक मैंने लिया यूनिक सोल्यूशन पे, एक लिया लेम्डा और म्यू पे, जहां पे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब इस तरीके से हमने डिटेल में इंटरप्रेट किया था लास्ट वीडियो में, तो ये एक क्वेश्चन, और एक जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला केस का। तो अब मेरे ख्याल से इतने से आपको हेल्प मिलेगा, क्वेश्चंस करिएगा, साथ साथ अगर आपको लगता है कि एक आध एग्जांपल और करना चाहिए
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी जब वीडियो अपलोड हो तभी आपको करना है, अदरवाइज फिर आप आगे करेंगे बाद में, बहुत बाद में, जब मैं कोई और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स फिर वापस आके करना। एनीवेज मैंने सफिशिएंट एग्जांपल एक एक जो टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं नॉन होमोजेनियस पे उसको हमने किया। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसका थ्योरी पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में, और वहीं से फिर उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, एक दो क्वेश्चन करके फिर ये पोर्शन जो है आपका खत्म हो जाएगा, फिर आइगन वैल्यूज वाले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो सेकेंड सेम में ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे किया। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इवन दो इफ यू हैव डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे मुझसे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी आपको डाउट्स है या फिर कहाँ पे इश्यूज हो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, डिटेल में थ्योरी, उसके बाद एक दो एग्जांपल, वहां पे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाला जो आपका चैप्टर है। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।